नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है 5 सितंबर से। सो जो भी इंटरेस्टेड है इस वर्कशॉप के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हार्ट टू हार्ट ये बात होगी। वाई? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, सब कुछ, यानी हम पैसे को लेके हम अ, मंत्र पढ़ रहे हैं, अलग अलग रिचुअल्स कर रहे हैं, चाहे वो पूजा के थ्रू हो या अपने मैनिफेस्टेशन रिचुअल के थ्रू हो, न्यू मून, फुल मून, ऐसा एक भी ऑस्पिशियस डे नहीं है जिसको हम छोड़ते नहीं अगर वो पैसे के रिगार्डिंग हो तो। और हम सारा कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जिस अमाउंट तक हम जाना चाहते हैं, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान है, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना एक उनका है, एक गोल है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना, और वो 3-4 साल 5 साल से लगे हुए हैं लेकिन फिर भी वहाँ तक पहुँच नहीं जा रहे। गलती से कहीं पहुँच भी जा रहे तो धड़ाम से फिर नीचे गिर जा रहे, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही है कि वो सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। बट ऐसा हो क्यों रहा है? अभी ना 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त का कॉल आया था। दूर के एक फ्रेंड है, बस ऐसे ही बात करते करते उसने बोला, यार मैं इतना मेहनत कर रही हूँ यार, मैं चीज़ों को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और मैनिफेस्टेशन को समझती है, प्रैक्टिसेस भी करती है। तो सब कुछ कर रही हूँ यार, मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया, और अभी जो इस बार का जो प्रमोशन हुआ ना, वो मेरी एक कलीग थी, मेरी अच्छी दोस्त है, वो उसको मिला। अब पता नहीं क्यों यार, मुझे ना उससे थोड़ा सा मेरा डिस्टेंस हो गया है, मुझे ना उससे बात करने का मन नहीं करता। मुझे लग रहा था कि मैं डिज़र्व करती हूँ पर ये उसको मिला है। सो आई सेड ओके। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, बोली तो कुछ बोलेगी नहीं, मैंने बोला नहीं। मैंने अभी मैं सीधे बोल देती तो शायद उसको बुरा लग जाता और शायद वो इस वीडियो के थ्रू समझ जाए। मैंने बोला इट्स ओके, होता है, तेरी टाइमिंग आएगी तुझे भी मिलेगा। होता है, लाइफ ऐसी है, सबकी डिवाइन टाइमिंग अपनी अलग होती है। पता है, हम सब चाहते हैं कि हर कोई लाइफ में ग्रो करे, हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल हो, लेकिन जो इंसान सक्सेसफुल हो ना, वो कोई दूर का हो, कोई रिश्तेदारी में ना आता हो। ऐसा होता है हमारे साथ कि जब भी कोई हमारे रिश्ते में कोई लाइफ में ग्रो करने लगता है, बहुत लाइफ में अचीव करने लगता है, बहुत उसको सक्सेस मिलने लगती है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक जेलेसी आ जाती है, कहीं ना कहीं वो रिश्ते में खटास आने शुरू हो जाती है। और ये होता है, सबके साथ होता है। वो इंसान बुरा नहीं है, वो इंसान गलत नहीं है, वो जैसा पहले था वैसा ही है। बट आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इंसान बुरा नहीं लग रहा आपको, उसके पास आने वाला धन आपको बुरा लग रहा है। ध्यान से सुनना, वो इंसान आपको बुरा नहीं लग रहा है, उसके पास आने वाला धन बुरा लग रहा है। तो आपको उस इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम किससे? उस आने वाले धन से है। करेक्ट है? वो धन जिसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और मैं इस चीज़ को जहाँ तक समझी हूँ, मुझे यकीन है कि 90%, 90%, 80 to 90% मान के चल सकते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन पैसे को लेके यहाँ पे फेल होती है। कि हम लाइफ में किसी को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना होके देखना ही नहीं चाहते। अगर वो अपने रिश्ते में, तो कोई बाहर का हो, कोई विदेश का हो, कोई इधर का हो, जो अपने रिश्ते में नहीं आता है तो हम अप्रिशिएट कर भी देते हैं। लेकिन जब कोई अपने रिश्ते में आता है और वो अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू कर जाता है तो कहीं ना कहीं एक बुरा लगता है। चाहे आपके कलीग हो जो प्रमोशन पा रहे हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो जिसका आपसे पहले घर बन गया हो, या आपको कोई फ्रेंड हो जो आपसे पहले अब्रॉड चला, मतलब अब्रॉड चला गया हो, घूमने चला गया हो, विदेश यात्रा पे चला गया हो, या कोई ऐसा दोस्त जिसमें आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे पर आपसे पहले उसको मिल गया हो। इस तरीके की चीज़ें, ये सब तो पैसे से ही रिलेटेड है ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी। तो आपको उस इंसान से प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको प्रॉब्लम होती है उस इंसान को मिल रही सक्सेस से। तो प्रॉब्लम किससे है? सक्सेस से। प्रॉब्लम किससे है? वेल्थ से, वो वेल्थ जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वी ऑल नो अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड कि किस तरीके से काम करता है। आप जिस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस करोगे आपको वही देगा। नाउ यू आर डिनाइंग, अब आप अलाउ नहीं कर रहे हो पैसे को अपने जीवन में आने से। क्यों? क्योंकि जब किसी और को सक्सेस मिल रही है तो आपकी एनर्जी डाउन जा रही है, जब किसी और को आपसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो आपकी एनर्जी डाउन जा रही है, जब आप किसी को ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो आपकी एनर्जी डाउन जा रही है। तो आपके माइंड पे एक कमांड जा रहा है कि जब भी इंसान ज़्यादा पैसा देखता है, ज़्यादा सक्सेस देखता है तो इसकी एनर्जी डाउन चली जाती है, मतलब इसको ये चीज़ कुछ खास पसंद नहीं है। या फिर इस तरीके से समझे कि इस इंसान का फोकस इसी चीज़ पे जाता है, इसी टाइप के सिचुएशंस पे जाता है, इसी टाइप की कंडीशनिंग पे जाता है, इसी टाइप के टाइमिंग पे जाता है।
तो मैं क्या करूँगा, मेरा मालिक को यही चीज़ पसंद है तो फिर मैं ऐसी चीज़ें इसकी लाइफ में लेके आऊँगा। करेक्ट है? तो जभी भी लाइफ में कोई आपसे आगे बढ़े, चाहे वो आपके कॉर्पोरेट में हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब में हो, आपसे पहले किसी और को ट्रांसफ़र मिल गया हो या पैसे को लेके हो, कोई आपसे अत्यधिक मतलब आपसे ज़्यादा कमा रहा है, मन को कड़वा करने की बजाय बजाय उसको एप्रिशिएट करना सीखिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी और की सक्सेस पे ताली बजाएँगे, आपके लिए वो दिन दूर नहीं जब बहुत सारे लोग आपकी सक्सेस पे ताली बजाने को मिलेंगे, क्योंकि आपने वही अट्रैक्ट किया अपने लिए। एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर सेम, चाहे वो पैसा हो, कोई लिविंग थिंग्स हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। करेक्ट है? तो लाइफ में जो कुछ भी चाहिए और किसी और को वो चीज़ मिल रही है, तो कृपया करके मन दुखी मत कीजिए। कृपया करके उस चीज़ को लेके और ग्रैटिट्यूड दीजिए कि यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है कि इसकी बारी अभी आई है, इसके बाद तुम्हारी बारी है, तो तुम्हें भी यही मिलने वाला है। तो बच्चे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए और किसी और के पास आ रही है, तो तुम्हारा जो अंतर मन है, जो उससे निकल रही जो फीलिंग है, वो किस तरीके की है। एक्साइटमेंट की है, खुशी की है, कड़वी है, जेलिसी है, क्या है। तुम जैसा महसूस करोगे मैं उसके मुताबिक तुम्हें दे दूँगा। क्योंकि मैं अचानक से तुम्हें दूँगा तो तुम बौखला जाओगे। तो पहले वो चीज़ मैं उस इंसान को देना चाहता हूँ जो तुमसे पहले आया है, जिसने तुमसे पहले इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, जिसको ये बिलीव था कि वो कर सकता है। ये मैंने उसको दे दिया है। अब मैं तुम्हें ये देखना चाहता हूँ कि ये चीज़ इसके पास आई है जो तुम्हें भी चाहिए, सेम चीज़ चाहिए, शायद इसे 4 गुना करके चाहिए। बट जब वो किसी और को मिल रही है तो तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं दूँगा, क्योंकि वो तो परमपिता परमेश्वर है ना, वो अपने बच्चे को क्यों परेशान करेंगे? क्यों ऐसी चीज़ देंगे जिससे उसका बच्चा खुश नहीं है? करेक्ट है? तो हम में से बहुत बार सारे रिचुअल्स फ़ॉलो करने के बाद, सारे ट्रिक एंड ट्रिक्स लगाने के बाद, हम एट द लास्ट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम दूसरों की खुशी में खुश होना भूल जाते हैं। दूसरे थोड़ी सक्सेस पाए हमें बर्दाश्त, लेकिन दूसरा कोई 100 टाइम सक्सेस पा जाए और वो भी जिसको हम जानते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता। गलती हमारी नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग करी गई है, बचपन से करी गई है। बट अब जब हमें पता है कि एप्रिशिएट करोगे तो आपकी लाइफ में भी एप्रिशिएशन ही मिलेगा, ग्रैटिट्यूड दोगे तो आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मुहूर्त निकल के आएंगे जिसमें 1000 टाइम आपकी ग्रैटिट्यूड अपने आप बढ़ जाए, क्योंकि ईश्वर आपको इतना देना शुरू कर देगा। तो ये सबसे सीक्रेट है, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी सक्सेस को अट्रैक्ट करने का। जब किसी को दे रहे हो तो खुले दिल से दो, किसी और की लाइफ में कुछ आ रहा है तो खुले दिल से इसे स्वीकार करो कि अरे हाँ, ये डिज़र्व करता था, अरे मैं भी डिज़र्व करती हूँ, इसलिए मैं अपनी आँखों से इन चीज़ों को होते हुए देख पा रही हूँ। कल कोई मेरे साथ होगा तो मैं कैसा महसूस करूँगी, ईश्वर मुझे ये मौका दे रहा है इस टाइम पे इस चीज़ को महसूस करने का। क्या हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। बस हर दिन खुद को ये प्रैक्टिस कराना है कि दूसरों की सक्सेस भी ईश्वर मुझे इसीलिए दिखाता है ताकि कल को मैं उस सक्सेस को अपने अंदर एंजॉय कर सकूं, अपने लिए एंजॉय कर सकूं। कल को मुझसे ज़्यादा किसी को प्रमोशन मिल रहा है या पैसा मिल रहा है तो ईश्वर मुझे दिखाना चाहता है कि ये देखो, इसको कहते हैं प्रमोशन, तुम्हें ये फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करनी है, कल को तुम्हारी बारी है। जब आप इस तरीके से चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करेंगे, लोगों की सक्सेस पे तालियां बजाना शुरू करेंगे, आपके लिए लाखों करोड़ लोग खड़े रहेंगे ताली बजाने के लिए। कोई नहीं तो आपके साथ पीछे ईश्वर खड़ा रहेगा, तो मेरा बच्चा है, तुझे मैं कहीं नहीं झुकने दूंगा। ठीक है? सो ये सबसे सबसे क्या कहते हैं, थिन लाइन है, बहुत छोटी सी चीज़ है। और शायद हम अपनी लाइफ में हर टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं बट ये रियलाइज़ नहीं होता। बट हम इसको ऐसे कर देते हैं, यार मैं चाहती तो हूँ कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिला। हम ऐसा बोलते हैं, होता है ना ऐसा। इसको चेंज कर दो। मैं भी बहुत करती थी बट अब सालों पहले छूट गया। अब फ़र्क नहीं पड़ता कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, किसके पास कितना आया, मुझे बस खुशी मिलती है। अगर कोई मुझसे ज़्यादा आगे जा रहा है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं हर बार ये सोचती हूँ कि ईश्वर मुझे दिखा रहा है कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है, तो तुम्हें महसूस करना होगा कि ये तुम्हारे लिए कैसा है। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। जॉइन माय चक्रा हीलिंग क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।